हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के एसएसटी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का मैंने रिवीजन कराई थी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आई लव माई इंडिया, मैं अपने इंडिया मीन्स भारत से प्यार करता हूँ। ये थर्ड लेसन का नाम है। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मीन्स फेस्टिवल ऑफ लाइट कौन से त्योहार को कहा जाता है। तो देखिए आपको पता ही होगा कि लाइट दिवाली त्योहार में लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर दिवाली है। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं। तो इसका आंसर है 26 जनवरी, क्योंकि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द फेमस मोन्यूमेंट्स इन आगरा, आगरा में कौन सा फेमस मोन्यूमेंट है। तो इसका आंसर है ताजमहल। फिल इन द ब्लैंक, इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आंसर क्या है, चाइना। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज, झारखंड की कैपिटल है रांची। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ, ईटानगर किसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की। द पीपल ऑफ हैव द राइट टू चूज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चूज करने का अधिकार कौन से देश के लोगों को है, वह है इंडिया। द ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस कहाँ पे है, तो वह है न्यू दिल्ली। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो उसका नाम है राजस्थान। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो वह है गोवा। ओके, अब देखिए ये यूनियन टेरिटरीज है और उनके कैपिटल्स है, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नेशनल एनिमल क्या है, तो नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल बर्ड पीकॉक है, नेशनल फ्रूट मैंगो है, नेशनल ट्री बनियन है एंड नेशनल फ्लावर लोटस है। ओके, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द कंट्री विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है, तो वह है इंडिया। देन सेकंड क्वेश्चन है इंडिया इज सराउंडेड बाय 3, इंडिया तीनों साइड से किससे घिरी हुई है, तो वह है वाटर बॉडीज में महासागरों से। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इंडिया की कैपिटल क्या है, तो वह है न्यू दिल्ली। देन 4 है द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश लिव्स एंड वर्क्स इन, देखिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री वह भी कहाँ रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे। देन फिफ्थ वाला है द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय द, यूनियन टेरिटरीज, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है द अरेबियन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, सेंटेंस इज फॉल्स। इंडिया हैज वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि देखिए इंडिया में टोटल 28 स्टेट है, तो सभी की गवर्नमेंट अलग अलग होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सभी का एक ही होगा। देन थर्ड है नो पर्सन अबाउट द एज ऑफ 18 कैन वोट इन इंडिया, मतलब जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर का है वो इंडिया में वोट नहीं दे सकता। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि 18 के ऊपर ही वोट दिया जाता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एंड वर्क्स इन न्यू दिल्ली, तो ये सेंटेंस ट्रू है। अब हम देखेंगे आंसर दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है आंसर दिस क्वेश्चन, तो इसका पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, इंडिया के 7 पड़ोसी देशों के नाम में से आपको कोई भी 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, उसके बाद में विच आर द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री, तो हमारे भारत देश में कितनी कंट्रीज है। तो देखिए 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन व्हाई इज अवर कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट, हमारी जो कंट्री है वो स्टेट्स में क्यों डिवाइड हुई। तो इसका आंसर है
India is so big that it's not possible for a single government to understand and solve the problems of all the people. Therefore, after independence, our country was divided into small parts called states. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा था कि वो ऑल लोगों की प्रॉब्लम समस्याएं सॉल्व कर पाए, इसलिए उन्होंने अलग अलग स्टेट में इंडिया को विभाजित कर दिया. देन फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर यूनियन टेरिटरीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट. द सेंट्रल गवर्नमेंट Union territories are governed by the central government, whereas state are governed by the state government. अब हम देखेंगे एसएसटी का लेसन नंबर 4, अवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा सुंदर देश. ओके, तो सबसे पहले आप कैपिटल देख लेते हैं. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, बिहार की पटना, चंडीगढ़ की पंजाब और हरियाणा भी है, लक्षद्वीप की कवरत्ती, कर्नाटका की बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ की है रायपुर. ओके, तो देखिए अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द हिमालय और द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. ओके, तो आइए अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखें. तो इसका ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है, अ माउंटेन इज अ हाई हिल विथ अ शार्प पीक. तो हमने पढ़ा था कि माउंटेन का जो पीक होता है वो शार्प होता है और हिल का जो पीक होता है वो राउंड शेप का होता है. तो ये सेंटेंस ट्रू हो गया. माउंट एवरेस्ट लाइज इन इंडिया. तो देखिए ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि माउंट एवरेस्ट चाइना के बॉर्डर पे आता है. देन क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रेट प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय. तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. द डेक्कन प्लेट्यू कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. ये भी सेंटेंस ट्रू है. अब देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा. ओके, अब इसका नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए हम देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो सबसे हाईएस्ट पीक दुनिया में किसकी है, वह है माउंट एवरेस्ट की. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डू द टू कोस्टल प्लेन्स मीट. तो वह है कन्याकुमारी. देन है, विच प्लेट्यू इज आल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू. तो आंसर है साउथर्न. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द थार डेजर्ट लाई. वह है नॉर्थ वेस्टर्न. इन विच वाटर बॉडी लाई द लक्षद्वीप आइलैंड. आंसर है अरेबियन सी. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक. अ हिल इज अ हाईलैंड विथ अ राउंड टॉप. हिल का जो टॉप होता है वह राउंड होता है. देन हिमालय लाइज इन इंडिया. हिमालय इंडिया के कौन से साइड में है, वह है नॉर्थ साइड में. ऐसी कौन सी जगह एरियाज और नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. कौन सी जगह है जो ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्म. तो वह है आंसर कोस्टल. पार्ट्स ऑफ आर कवर्ड बाय डेजर्ट. किस स्टेट का जो पार्ट है वो रेगिस्तान से ज्यादा भरा हुआ है, तो वह होगा राजस्थान. एंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. किसके ऑल साइड में वाटर होता है, तो आंसर है आइसलैंड. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट विल यू फाइंड इन द माउंटेन एंड इन द प्लेन. तो देखिए माउंटेन में जो क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द कोल्ड ही रहता है और प्लेन जगह पे समर्स हॉट होते हैं और विंटर्स कोल्ड होते हैं. ओके, अब हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 5, एम्परर अशोका. अशोक एक सम्राट था. तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है हम वो देखेंगे. तो पहला आता है फिल इन द ब्लैंक. द रॉयल प्लेस ऑफ अशोका वाज एट सेंटर ऑफ द सिटी. ओके, सेकंड है, मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द कलिंगा वार. बहुत सारे लोग कौन से वार में, कौन से युद्ध में मारे गए, वह मारे गए कलिंगा युद्ध में. ओके, देन थर्ड फिल इन द ब्लैंक है, अशोक बिल्ट मेनी एंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग द रोड. तो देखिए उसने रोड के साइड में ट्रीज तो लगाए, साथ ही उसने रेस्ट हाउसेज भी बनाए. फोर्थ है, द मैसेज ऑफ अशोक इज कार्व्ड ऑन. अशोक ने जो मैसेजेस है वो कहाँ पे लिखा, कहाँ पे कोरा, उसने किया रॉक्स एंड पिलर्स पे. देन क्वेश्चन नंबर बी है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड. ओके, आपको जो वर्ड है चेंज करके उसको सही सेंटेंस बनाना है. ओके, तो रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत बड़ी जगह पे किसने राज किया, वो किया अशोक राजा ने. उसके बाद द कैपिटल ऑफ अशोका एम्पायर वाज कलिंगा. अशोका की कैपिटल साम्राज्य की कैपिटल क्या थी, तो वह थी पाटलिपुत्र. उसके बाद अशोक आस्क पीपल टू डिसओबे देयर एल्डर्स. नो, उसने सिखाया कि सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो. उसके बाद अशोक फॉलो द टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा. तो महावीरा की नहीं, वो बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करता था.
ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई डिड अशोक डिसाइड नेवर टू फाइट एनी वार्स। तो इसका आंसर है कि मेनी पीपल डाइड एंड 1000 गॉट इंज्यूर्ड इन द कलिंगा वार। देखिए बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, इसीलिए फिर अशोक ने डिसाइड किया कि वो कभी वार नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड अशोक हेल्प हिज पीपल। अशोक ने लोगों की मदद कैसे की। तो देखिए उसने बिल्डिंग रेस्ट हाउसेस एंड रोड, उसने रेस्ट हाउसेस और रोड्स बनाए। बिल्डिंग हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स, लोगों के लिए उसने हॉस्पिटल बनाए, एनिमल के लिए भी उसने हॉस्पिटल बनाए। उसके बाद प्लांटिंग ट्रीज लगाए एंड डिगिंग वेल्स मीन्स कुओं को खोदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट डिड अशोक आस्क हिज पीपल टू डू। तो इसका आंसर है अशोक आस्क हिज पीपल टू रिस्पेक्ट एल्डर, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड टू बी काइंड टू अदर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड अशोक स्प्रेड हिज मैसेज अमॉन्ग हिज पीपल। अशोक ने लोगों के पास अपना मैसेज कैसे पहुंचाया। सो अशोक गॉट हिज मैसेज कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर विच वेयर देन पुट अप एट डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस हिज एम्पायर। उसने रॉक्स और पिलर्स पे कार्व किया था। थैंक यू। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।